गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के श्री वेद व्यास जी, श्री सुखदेव जी, गुरु वेद व्यास, गुरु सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी, गुरु श्री नारद जी के चरणों में नतमस्तक होकर के ये हम श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के 16वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कल आपने जय विजय के बारे में सुना और आज जय विजय का बैकुंठ से पतन इसके बारे में सुनोगे। ये कथा ओम नमः ब्रह्मवाचा इदं तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनंदा जगादेदं विकुंठा निलयो विभु। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की तब बैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री भगवान वाचा यतो तो पार्थोमयं जयो विजय एव च कदर्थी कृतमां बद्धो बहुवाक्रातो म अतिक्रमम् यस्त्वेतयोर्धृतो दण्डो भवद्भिर्मा मनुव्रते स एवानुमतोऽस्माभिर्मनयो देवहेलनात् तद्वदा प्रसादयाम्याद्य ब्रह्मदैवं परं हि मे तद्धृत्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वात्पुंभिरसत्कृता यन्नामानि च गृह्णाति लोको वृत्ते कृतागसे सो साधुवादस्तत् कीर्तिम हन्ति त्वचत् निवामयः। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। यस्यामृता मलयसा श्रवणावगाः सद्य पुनान्ति जगदा स्वपचाद् विकुंठ सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थकीर्ति छिन्दा स्वबाहुमपि व प्रतिकूलवृत्ति यत्सेवया चरणपद्म पवित्र रेणु सद्य क्षताखिलमणं प्रतिलब्धशीलं न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति नाहं तथाब्धि यजमान विताने श्वेतोदधृतप्लवमद्दनहुत्तभुङ्गमुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यार्भ्यते निजकर्मपाके एषं विभर्म्य
अहम अखंड विकुंठ योगेर माया विभूतिर्मलांग्रज राजा किरीटे विप्रांशको न विषहेत यदर्हणनाभ्यः सद्य पुनाति स चन्द्रललामलोकान् ये मे तदर्द्विजवराः दुहतेर्मदीया भूतान्यलब्धशरणान् च भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यज्ञक्षतदृशौह्यः मन्यवस्तान् गृद्धारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतु ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतो अर्चयन्तः तुष्याद्धृता स्मृतसुदोक्षितपद्मवक्त्रा वाण्यानुरागकलयात्मजवद्गृह्णन्ता सम्बोधयन्त्यहम् एवाहम् उपाहृतस्ते तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्ष्यमाणो युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्य भूयो ममान्तिकमितं तदनुग्रहो मे यत्कल्पतां तां चिरतो भूतयो विवास। मेरी निर्मल सुया सुधा में गोता लाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ, किंतु वह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा यही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूँगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है और मुझे ऐसे सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती है। यद्यपि उन्हीं के लेश मात्र से कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों को जब भोजन करते हैं तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ वैसे यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता है। योग माया अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा मेरी चरणोदक रूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र कर देती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गोएँ और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं उन्हें मैं मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गृध्र जैसे दूत जो सर्प के समान क्रोधी हैं अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उनका आदर करते हैं तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आएँ। अब श्री ब्रह्मा जी कहते हैं अत तत्स्यो सतीं देवीं मृषकुल्यं सरस्वतीं न स्वाद्यं मन्युदष्टानां देशानाम् आत्म अप्यतृप्यत् सतीं व्यादाय शृण्वन्तो लब्धिं गुरुवार्थ गवरां विगाय गाद गंभीरां न विदोस्ता चिकीर्षितं ते योग मायाया आरब्धा पारमेष्ट महोदयं प्रोच प्राञ्जुलयो विप्रा प्रविष्टो सुवितत्वचा।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञेय और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु वे हाथ जोड़कर कहने लगे, कौन? ब्रह्मादि ऋषि। ऋषिवचो न वयं भगवान विद्यस्तव देव चिकीर्षितं कुतो मे अनुग्रहश्चेति यदध्यक्ष प्रभाससे। ब्रह्मण्यश्च परं दैवं ब्राह्मणा किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवानम् आत्मदैवतं। त्वतः सनातनो धर्म रक्षते तनुभीस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान्मता। तरन्ति यञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहाद् योगिना स भवान् किंचित् अनुग्रहे तत्परे। मुनियों ने कहा कि स्वप्रकाश भगवान आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका यह क्या अभिप्राय है, यह हम नहीं जान सके। प्रभु आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोग शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तु तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं, यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं, फिर भला दूसरा कोई उस पर क्या कृपा कर सकता है। यम वे विभूति रूपयात्मनुलेव मन्ये रर्थार्थिभिस्वशिरसा धृतपादरेणु धन्यास्पृतां धृततुलसी नवदाममाद्यां लोकं मधुव्रततपेरिव कामयानं यस्तां विविक्तश्चरितेरनुवर्तमानं नात्याद्रियात् परमभागवत प्रसंगा स त्वं द्विजानुपथ पुण्यरजा पुनीता श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाज नस्त्वं धर्मस्य ते भगवास्त्रियुगा त्रिभिस्वे पद्भिश्चरमिदं द्विजदेवतार्थं नूनमृतं तदभिघातिरजस्ततमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनवो निरस्य न त्वं द्विजोतमकुलं यदिहात्मगोपं गोप्ता वृक्षस्वरहरणेन ससूनृतेन तर्यो न क्षति शिवस्तव देवपन्था लोको ग्रहीष्य दृघवस्य हि तत्प्रमाणं ततेन भीष्टमिव सत्त्वनिधे विदित्सु क्षेमं जनाय निजशक्तिविरुद्धधृतारे नैतावतातिरधिपते बते विश्वभर्तु तेजक्षतं न तस्य सते विनोदा यं वानयेर्योर्दममधीश भवान् विदत्ते वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्बलीकम् अस्मासु वा य उचितो देतां सदण्डो येनोऽसो वयमं क्षमय किल्वसेण। भगवान दूसरे अर्थात जन
जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती है। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्री वत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्यादिल तीनों लोकों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन तीन चरणों से इन चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्यमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजना आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरणों को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। प्रभु, आप सत्वगुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपने शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे अपने आपके तेज की कोई हानि नहीं होती है। यह तो आपकी लीला मात्र है। ये सनकादि ऋषि कह रहे हैं। और सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को साप दिया है, इसलिए हमें को उचित दंड दें। हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान वाचा, एतो सुरे तरगतिम प्रतिपाद्य सद्य सरम्बसंवृत समाद्य धनुबद्ध योग भूयो सकाशमुपयास्यत आशुतोय शापो मयेव निमिता तस्तदवेत विप्राः। श्री भगवान कहते हैं कि मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है सच जाने वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोध वेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। श्री ब्रह्मवाच, अतते मुनियो दृष्टा नयनानंद भाजनम वैकुंठा तदधिष्ठानं विकुंडम च स्वयं प्रमं भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मो प्रमुदिता संसतो वैष्णवी श्रियं भगवान् ननु गावाह यातं वा वैष्ट अश्रुसं ब्रह्मतेज समार्थोपि हन्तुं निच्छेमतं तुम्हें। एतत्पुरेव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरा पवारिता द्वारी विशन्ति मय्युपारते मयि संवत्सरं योगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनं प्रत्येशतं निकासं मे कालेनात्मयसा पुनः। द्वास्तावादृश्य भगवान् विमानान् श्रोणभूषणां सर्वातिशया लक्ष्म्या जुष्टं त्वं दृश्यमाविशत्। तो तू गीर्वाण ऋखवो दुरस्ताराद रिलोकतः
हत्र श्रेयो ब्रह्मशापाद भूतं विगतस्मयो तदा विकुंठा दिशणा तयोर निरपतमानयोः हाहाकारो महानासीन द्विमानं गृहेषु पत्रका तावेव यादुना प्राप्तो पार्षद प्रवरो हरे द्वितीयर्जठरा निर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणं तयोर सूर्योरद्य तेजसा यमयोरीव आक्षिप्तं तेजये तारिहि भगवान् ताद विदीक्षितः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर उन्हें मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनके आज्ञा पा कर भगवान के ऐश्वर्य वर्णन करते हुए प्रमुदित से हो वहाँ से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था कि अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालो, इस प्रकार आज्ञा दे भगवान विमानों की श्रेणियों में सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व क्षण गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित हो जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। विश्वस्य स्थितिलयो भव हेतुराध्यो योगेश्वरेरपि दुरत्ययोगमाया क्षेमं विदास्यते शरणौ भगवास्त्रधीशा तत्रास्मदीय विमर्शेन किया निहारता। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगीजन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सत्वादि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं, भगवान कथा का विराम देते हैं इस अध्याय की समाप्ति पर। कल इसी अध्याय को सुन लेना। परसों मैं ये 17वां अध्याय शुरू करूँगा, जिसमें मैं कल कहीं जा रहा हूँ। परसों ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय के बारे में दिया गया है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज दीपावली की सबको शुभकामनाएं, यही भगवान से प्रार्थना है सबके घर में सुख यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो।